एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके दो बेटे थे। मदन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन मदन रास्ते में जा रहा था, तभी सोने से भरी एक पोटली मिली। मदन एक बार आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वो पोटली मदन ने तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सौंप दी। मुखिया जी, मुझे ये रास्ते में सिक्कों से भरी पोटली मिली है। फिर मुखिया जी ने पूरे गांव वालों को सूचना दी, तो पता चला पोटली यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति धनी राम की थी। मुखिया जी, आभार आपका। मैं इस पोटली को लेकर बहुत परेशान था। अरे धनी, धन्यवाद देना है तो इस मदन को दी, इसने ही मुझे लाकर दी है। आभार मदन, आभार। तेरे जैसे व्यक्ति का होना इस गांव की शोभा बढ़ाता है। ये ले मदन, ये ले। इस प्रकार धनी राम ने उस पोटली का आधा धन मदन को दे दिया। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सेठ जी, ये मेरा धर्म था। आप इस बात को इतनी गंभीर ना ले। अरे मदन, रख ले, इसका तो तू हकदार है। इस प्रकार मदन ने वो धन रख लिया, जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया। एक बच्चा डॉक्टर बन गया तो दूसरा बेटा इंजीनियर बन गया। इस प्रकार पूरे गांव में मदन के बच्चों की नौकरी लगना इसका उदाहरण है कि मदन कितना सक्रिय व्यक्ति है, और मदन की गांव में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया और बेटे को गांव में ही सेवा देने के लिए कहा, और बेटा गांव के हॉस्पिटल में ही सेवा देने लगा। गांव में जल का संकट आने लगा। भाई मदन, तू कुछ पैसे इकट्ठा कर और कुछ पैसे गांव को बोलते हैं इकट्ठा करते हैं, और गांव में तालाब की खुदाई करते हैं। मुखिया जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना इस गांव का आकार चेंज कर दे और पूरे गांव का पानी बरसात के मौसम में तालाब की तरफ चला जाए। बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, हो सकता है। और आप चिंता मत करो, कम लागत में ही मैं करवा दूंगा। इस प्रकार मदन धीरे धीरे अपने मित्रों की सहायता से गांव का आकार बदल देता है और पानी का रुख जलाशयों की तरफ मोड़ देता है, और गांव में ये संकट पानी वाला खत्म हो जाता है। इस प्रकार गांव के मुखिया ने मदन को गांव का मुखिया घोषित कर दिया और गांव के बड़े फैसलों में मदन को सम्मिलित कर लिया।